स्टैंडर्ड 7 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 9 हीट लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम लोग रेडिएशन देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में कंडक्शन और कन्वेक्शन कंप्लीट किया था। ये भी एक मोड है हीट ट्रांसफ़र का। इसमें ये भी एक्सपेरिमेंट से समझाया हुआ है। इसमें क्या क्या लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक आइस का टुकड़ा, वायर गॉस, बर्नर और कैंडल एक्सेट्रा। तो इसमें कैंडल लेनी है, वायर गॉस लेना है, बर्नर लेना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और एक आइस का टुकड़ा लेना है। फिर इसमें क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ डायग्राम के थ्रू। तो फिर पहले एक बीकर ली, टेस्ट ट्यूब ली। फिर वायर गॉस मतलब कि वो है कैसे कपड़ा, मतलब कपड़ा तो नहीं, मतलब ऐसे वायर होते हैं ऐसे पैटर्न में अरेंज, ऐसे जिगजैग वाला जो पैटर्न होता है ना, ऐसे वाला चेक्स वाला पैटर्न, इस पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं वायर्स। इसको वायर गॉस बोलते हैं। ये सारे वायर्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं। तो फिर ऐसे एक आइस का टुकड़े को हम लोगों को पहले रैप करना है इस वायर गॉज में। इसमें हमको रैप करना है आइस के टुकड़े को, फिर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। फिर टेस्ट ट्यूब में डाल के उसमें पानी भरना है टेस्ट ट्यूब में, और उसको थोड़ा सा से इंक्लाइन करके रखना है। मतलब कि टेढ़ा करके, जैसे इसमें कैसे रखा है ना, टेढ़ा करके वैसे, और टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ लिया है उसको, और नीचे बर्नर जल रहा है। तो फिर ऊपर का जो पानी है, इधर बर्नर किधर टच हो रहा है, यहाँ पे इस सरफेस पे टच हो रहा है। तो इधर का पानी जल्दी गर्म होगा, मतलब पहले गर्म होगा। इधर का पानी पहले गर्म होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। फिर वो हल्का हो जाएगा और वो ऊपर जाएगा। हल्का होके वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फिर जो गर्म पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, नीचे तो जाएगा ही नहीं। तो फिर जो आइस है वो पिघलेगी नहीं। भले ही हमने इधर बर्नर रख के इसको गर्म किया है, लेकिन वो इधर जो आइस है वो पिघलेगी ही नहीं। ये रिलेशन देखा हमने डेंसिटी और कन्वेक्शन का, मतलब कि डेंसिटी और कन्वेक्शन का क्या रिलेशन हुआ कि अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो कन्वेक्शन नहीं होगा। इफ द डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग, द कन्वेक्शन प्रोसेस डज नॉट अकर। अगर ऊपर का पानी इधर गर्म हो गया है ना, ऊपर का, इधर बर्नर है ना, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग रेडिएशन देखेंगे। अब हमने रिलेशन देखा था डेंसिटी का और कन्वेक्शन का। हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे वो क्या होता है। रेडिएशन, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है कि कैंडल को ऐसे लगाना, लाइट करना है। फिर कैंडल, फिर उसको ऐसे लाइट करना है, फिर उसके सामने खड़े हो जाना है। फिर अपने हैंड्स को ऐसे रखना है, जैसे इसमें रखे हैं ना वैसे रखना है। तो आपको क्या फील होगा, गर्मी फील होगी। तो फिर जैसा आपने बॉनफायर में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने हाथ गर्म किए होंगे विंटर सीजन में, तो फिर उसमें हीट इधर इसमें क्या होता है कि जो इधर फायर रखिए, इधर फायर, और उसकी थोड़ी दूरी पे हाथ रखें। उससे चिपका के नहीं रखेंगे तो हाथ जल जाएंगे ना, तो इसकी थोड़ी दूरी पे हाथ रखें। फिर भी हमको गर्मी फील हो रही है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे हाथों तक आ रही है। और लेकिन इसमें तो कोई मीडियम ही नहीं लगा ना ही लिक्विड सॉलिड ना ही लिक्विड सॉलिड, कुछ भी नहीं लगा। इसके लिए हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या कि कोई भी मीडियम के बिना हीट ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो फिर इस मेथड में हम तक हीट कैसे पहुँचे, रेडिएशन के थ्रू। द सन इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, देयर इज नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अभी इसमें ये सपोज अर्थ और इधर सन है, ये सन है।
हाँ, तो फिर सपोज यहाँ पे सन है, इधर सन है और यहाँ पे अर्थ है, तो फिर अर्थ और सन के बीच में तो हवा नहीं होती, मतलब इधर एक लेयर में होती है बस, इधर हमने पढ़े ना कि अर्थ के इतने में होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एयर ही नहीं होती है, फिर भी हीट हम तक पहुँचती है। कैसे? रेडिएशन से, बिना कोई मीडियम के वो हीट ट्रांसफ़र होके आ रही है अर्थ तक, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। Radiation of heat takes place from many objects in nature such as trees, mountains, stones and roads. मतलब रेडिएशन हीट का बहुत सारा ऑब्जेक्ट से होता है, जैसे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स में होता है, जैसे कि ट्रीज, माउंटेन, स्टोन, रोड। एक कैमरा बनाया है जो ये रेडिएशन को यूज़ करके रात को सराउंडिंग्स हम लोग देख सकते हैं, ऐसा बनाता है। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। इस कैमरे को यूज़ करके हम लोग एनिमी के मूवमेंट्स पे वॉच रख सकते हैं। इधर इंफ्रारेड कैमरा ये है, अगर एक बॉडी पार्ट है उसमें गर्मी ज़्यादा है तो वो रेड दिखाई देगा, अगर ठंडी है तो फिर ब्लू दिखाई देगा इस कैमरा में। When heat rays fall on an object, a part of heat is absorbed and a part is reflected. The ability of a substance to absorb heat radiation depends on its color and also intrinsic properties. मतलब जब भी हीट रेस ऐसे एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो फिर वो एक थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब थ्रो बैक, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो फिर रेडिएशन की जो एबिलिटी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो उसके कलर पे भी डिपेंडेंट होती है। हम लोग इस लेक्चर में और एक टॉपिक पढ़ेंगे, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, apparatus, 2 aluminum tins of the same size, 2 small glasses, water, thermometer, black paint। इसमें क्या करना है कि 2 एल्यूमिनियम के टिन लेने हैं, दोनों एल्यूमिनियम के सेम साइज, 2 छोटे ग्लास में पानी, थर्मोमीटर, ब्लैक पेंट, थर्मोमीटर और काला पेंट। तो फिर एक टिन में काला कलर कर देना है, ब्लैक पेंट कर देना है, फिर उसको सुखा देना है। फिर दोनों टिन्स में ग्लास रखना है पानी भर के, पूरा ग्लास ही रखना है। फिर लिड से ढक देना है, फिर उस दोनों टिन को लिड से ढक के सूरज में रखना है। अभी जो पानी रखा है ग्लास में वो उनका टेम्परेचर थर्मोमीटर से नोट करना है, और हमको बताना है रीज़न क्या है डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस में कलर की वजह से। हमने देखा था ना कि हीट रेस से कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है हीट ऑब्जेक्ट कोई भी। तो ये जो ब्लैक कलर वाला है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इसका पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड कंडक्टर्स मतलब जिसमें से हीट इजीली पास हो सकती है, जैसे कि कॉपर। बैड कंडक्टर मतलब जिससे हीट पास नहीं हो सकती है, जैसे कि प्लास्टिक। Some substances are good conductors of heat while some are bad conductors. Heat is easily conducted through a copper strip or pot but not through plastic or wood. मतलब जो मैंने समझा है वही लिखा है इधर। हमने ये मैं आपको बता देती हूँ पहले। प्लेस अ स्टील स्पून और कॉपर स्ट्रिप, मतलब इधर बहुत सारी चीज़ें दी है, उनको एक ग्लास कांच के बीकर में रखना है, फिर उसमें गर्म पानी डाल देना है, फिर थोड़ी देर रुकना है और फिर आउटर मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी एंड को टच करना है, फिर ऐसे देखना है कौन सा ज़्यादा गर्म है, कितना थोड़ा गर्म है, मतलब कि हीट किस में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पाई, मतलब क्या ज़्यादा गर्म हुआ क्या नहीं हुआ, क्या वार्म था थोड़ा सा। अभी हम लोग इस लेक्चर में और एक टॉपिक देखेंगे, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। इसमें
हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड में और लिक्विड में, ये दोनों इस लेक्चर में देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में गैस में देखेंगे और थर्मस देखेंगे। तो फिर पहले सॉलिड में देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एक मेटल की बॉल लेनी है, मेटल की बॉल, और एक रिंग लेनी है, जैसे अंगूठी जैसा होता है ना, वो लेना है। फिर मेटल बॉल को इस रिंग के थ्रू पास करना है, तो इजीली पास हो गई, हीट करने से पहले वो इजीली पास हो गई। फिर अब इसको गरम करना है, बर्नर नीचे रख के इसको गरम करना है बॉल को, फिर उसको पास करना है वही सेम रिंग में से, तो पास नहीं हुई गरम करने के बाद, क्योंकि कोई भी जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, वो गरम करने से एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड मतलब फूलना, इंक्रीज होना साइज में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन। फिर जब आप ठंडा कर दोगे, उस बॉल को ठंडा करके डालोगे तो वो चली जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में छोटा, मतलब फिर से उसी साइज में आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट होना। फिर इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट व्हेन कूलिंग, मतलब हीट रिमूव कर दी, तो यही इस एग्जांपल में बताया है। इसलिए आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के इधर ऐसे गैप होता है बीच में, ताकि समर सीजन में अगर धूप लगेगी, मेटल का आता है ना ये, तो धूप लगेगी तो ये एक्सपांड हो जाएगा, तो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए थोड़ी सी गैप, मतलब एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ी सी गैप होती है रेलवे ट्रैक में। लिक्विड्स का देखते हैं। इसमें एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है, मैं आपका अपैरेटस समझाती हूँ क्या क्या लिया है। एक कॉनिकल मतलब कोन शेप का फ्लास्क, रबर स्टॉपर, मतलब कि लिक्विड और गैस को एस्केप करने से रोकता है। रबर स्टॉपर 2 होल वाले होते हैं, रबर स्टॉपर कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे, और इसमें 2 होल होते हैं, ऐसे 2 चाहिए रबर स्टॉपर। फिर ग्लास का ट्यूब, एक ग्लास का ट्यूब हॉलो मतलब खाली ट्यूब, थर्मोमीटर, स्टैंड चाहिए, ये स्टैंड लिया है ना, स्टैंड चाहिए, वायर गॉस मैंने समझाया था ऐसा होता है, वायर से बना हुआ, बर्नर और ग्राफ पेपर, ये सभी चीज़ें चाहिए। फिर इसमें करना है कि जो कॉनिकल फ्लास्क है उसको पानी से भर देना है, पानी से भर देना है। फिर रबर स्टॉपर लगाना है, इधर पानी से भर दिया है इसको, फिर इधर ऐसे 2 रबर स्टॉपर लगाने हैं, जिसमें थर्मामीटर और थर्मामीटर और ग्लास ट्यूब को, ये जो होल होते हैं ना रबर स्टॉपर में, उसमें घुसाना है। फिर वाटर को हीट करना है नीचे बर्नर रख के, और जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा तो फिर वाटर लेवल को, जो हॉलो ट्यूब है ना ये खाली है तो इसके अंदर पानी भरेगा, तो फिर इसको रिकॉर्ड करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस जब भी वो गर्म हुआ पानी, तो फिर कितना पानी का लेवल है। फिर जो भी हीटिंग रोक दी, मतलब बर्नर हटा दिया नीचे से, तो फिर कितना पानी का लेवल है वो देखना है। जब भी एक लिक्विड हीट करते हैं तो फिर उसके पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है ऐसे, और वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, और डिस्टेंस भी बढ़ जाता है उनके बीच के पार्टिकल्स का। इसको बोलते हैं एक्सपांशन। जब भी टेम्परेचर मतलब कम कर देते हैं टेम्परेचर, तो फिर लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉलिड में भी यही होता था, अगर हीट करेंगे तो एक्सपांड होगा, कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैसे ही लिक्विड में भी होता है। अभी हम लोग इस लेक्चर में गैस का भी देख लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में थर्मस और फंक्शन ऑफ थर्मस देख लेंगे, ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग गैस का भी देख लेते हैं। गैस में भी सेम ही होता है कि गैस को हीट करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट, ठंडा करने पे हीट करने पे वो एक्सपांड, ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक ग्लास बॉटल लेनी है, बलून लेना है और गर्म पानी लेना है। फिर
ग्लास की बॉटल के से जो माउथ होता है ना, इधर ऐसे टैपरिंग ऐसा माउथ होता है ना बॉटल का, तो उसे बलून लगाना है। फिर इसको ये बॉटल को हॉट वाटर में पकड़ के रखना है। क्या होगा कि जो ये बलून के अंदर एयर है, तो फिर ये जो बलून है वो फूल जाएगा। मतलब कि गर्म करने पे एयर फूल गई, इसलिए बलून भी फूल गया। लेकिन अगर ठंडा करेंगे तो फिर ये फिर से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए कुछ टॉपिक्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तक के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मस फ्लास्क देखेंगे और फंक्शन देखेंगे उसका। थैंक यू।